पूरे विश्व में ऑयल गैस का संकट है और इस संकट के घड़ी में भारत सरकार ने अंबानी जी को और नरेंद्र मोदी जी को काफ़ी नाम दिए और अंबानी जी रसिया से क्रूड ऑयल ले करके अपने रिफाइनरी में रिफाइन करके यूरोपियन कंट्री को सप्लाई करते थे और जो 2010 से यूएस में रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने इन्वेस्टमेंट किए और अभी वेनेजुला से जो क्रूड ऑयल हार्ड क्रूड ऑयल आएगा उसका रिफाइन अमेरिका में होगा और जो वहाँ के अमेरिका के वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने जो कहा है कि भारत के रिलायंस इंडस्ट्री ने 300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में किया है और अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने अंबानी जी को बधाई दिया है और लेकिन भारत को अमेरिका जिस प्रकार से भारत या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का सरकार से वो नाराज़ हैं और उनको हर प्रकार से कभी गुलाम बोल देते हैं, कभी मैं चाहूँ तो बदनाम कर दूंगा। और जब से ऑपरेशन सिंदूर हो सेकेंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप जी राष्ट्रपति बनने के बाद से हो और वो उससे दिखता है कि वो नाराज़ हैं। देश ने देखा कि अडानी जी के इंटरप्राइजेस को वहाँ 22,000 करोड़ का सेबी का एससीई का उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगा, ईमेल भेजे गए, उसके बाद सम्मन ईमेल द्वारा भेजा गया जिसमें बड़े बड़े एडवोकेट को अमेरिका में खड़ा किया गया और अभी कुछ महीनों का उन्होंने ढील दिया है। लेकिन भारत के जो उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी जी, उनके साथ अमेरिका का अच्छा रिश्ता है। वैसे बिना भारत सरकार या नरेंद्र मोदी के पहले भी हो या उसके बाद भी हो, अंबानी जी को बढ़ाने के लिए क्यों भारत में जो रिफाइनरी है वो उसको बढ़ावा हर सरकार ने दिया है और अभी जो अमेरिका आज अनाउंसमेंट कर रहा है या धन्यवाद कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री लिस्ट को कुछ लेना देना नहीं होता है, वो अपना व्यापार करता है। लेकिन अमेरिका जैसे कंट्री ने और डोनाल्ड ट्रंप जी जो चाह रहे हैं कि भारत का रिलायंस इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, 300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में किया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन भारत
भी अच्छा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी गलत है, अडानी गलत है। इस प्रकार का जो आरोप प्रत्यारोप, और पहले भी जैसे जिस देश पे ट्रम्प जी का आदत सा है, ईरान बहुत अच्छा है, लेकिन खोमनाई बहुत गलत आदमी है। और उसी प्रकार से विश्व ने देखा कि भारत के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, और जो चाइना के साथ में ज़रा सा भी उनका इधर उधर जाता है, उसके बाद उस देश पे कहीं जेएनजी का आंदोलन होता है। अमेरिका में भी देश ने, विश्व ने देखा, बांग्लादेश में देखा, और SCE का मीटिंग में मोदी जी जापान और चाइना में गए थे। रसिया के राष्ट्रपति पुतिन जी आए और हर देश के राष्ट्राध्यक्ष आए, सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प जी नहीं थे। ब्रिक्स का आज भी भारत अध्यक्षता कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से भारत में अभी ट्रेड डील को लेकर के सवाल उठे हैं संपूर्ण भारत में, और डोनाल्ड ट्रम्प जी का व्यक्तिगत क्यों हौडी मोदी हौडी ट्रम्प देश ने देखा, वीज़ा नहीं दे रहा है अमेरिका, वो विश्व ने देखा। और अभी ईमेल के द्वारा सम्मन भेजना और मोदी मेरे लिए नाच गाना करेगा, इस तरीके से व्यक्तिगत जो आरोप डोनाल्ड ट्रम्प जी मोदी जी से लगा रहे हैं, ये एक तरीके से अगर भारत अच्छा है, और भारत का जब प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो भारत अच्छा है, लेकिन मोदी जी गलत हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जी ने कहा था कि भारत का डेड इकोनॉमी है, और जो आरोप सालों से लगा रहे हैं, इस तरीके से विश्व में सेकेंड पोजीशन है जनमानस में, और भारत एक व्यापार में, खरीदार में विश्व में 1 नंबर पे है। और ये बात डोनाल्ड ट्रम्प जी को भी मालूम है। लेकिन अभी जो देश देख रहा है कि आखिर में बात क्या है, जो डोनाल्ड ट्रम्प जी, अभी अंबानी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अडानी जी बिल्कुल गलत हैं। और अडानी जी अगर संजोग से अमेरिका गए तो उनको अरेस्ट भी हो सकते हैं, फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं। तो इस प्रकार का देश के लिए एक तरफ भारत में तेल के लिए, LPG गैस के लिए भारत का जनता त्रस्त है, और सारे भारत से ही अंबानी जी, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पूरे दुनिया का आज
सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट अगर अमेरिका जैसा कंट्री और डोनाल्ड जी उनको धन्यवाद करते हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए। भारत में बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। जिस भारत के अर्थव्यवस्था के वजह से अंबानी जी आज अमेरिका जैसे कंट्री में 300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करते हैं। वेनेजुएला का वो क्रूड ऑयल को, इतने हार्ड ऑयल को वो रिफाइन करेंगे और उस पे बीजेपी और मोदी खराब है। भारत बहुत अच्छा है, अंबानी बहुत अच्छा है। तो ये भारत के जनता को एक तरफ गर्व होता है कि विश्व में अमेरिका जैसे कंट्री में और डोनाल्ड ट्रंप जी जैसा डायनामिक और डेयरिंगबाज लीडर अंबानी जी का इतना धन्यवाद और बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ जो अभी सत्ता में नरेंद्र मोदी जी 12 साल से हैं, उनके ऊपर वो नाराज़ हैं। उनके ऊपर कभी क्या बोलेंगे विश्व में ये पता नहीं है। विश्व ने देखा कि वेनेजुएला को राष्ट्रपति को ही अरेस्ट कर लिया, अडानी जी को अरेस्ट वारंट भेज दिया और कितने देश पे हमास हो, गाजा हो, फिलिस्तीनी हो, सभी को एक एक करके और अभी ईरान को विश्व के नक्शे से ही मिटाने पे तुले हैं। तो ये विचार करने की बात है। जनता को भी ये भारत में अगर यही इन्वेस्टमेंट होता, भारत के जनता को क्या फ़ायदा है? भारत के जनता के वजह से अंबानी जी विश्व के अमेरिका जैसे देश में इतना बड़ा रिफाइनरी इंडस्ट्री उन्होंने लगाया। आज ही दुनिया भर का सबसे ज़्यादा अमेरिका में रिफाइनिंग कंपनी है, जबकि भारत में कम है। और ये भारत सरकार की भी नीति क्यों भारत का जनता गरीब है। भारत के अर्थनीति के वजह से अंबानी अडानी आज विश्व के सबसे बड़े पूंजीपति वर्ग में हैं। अमेरिका में 300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन भारत में महंगाई, बेरोजगारी से भारत शिकार है। आगे देश के बुद्धिजीवी वर्ग, राजनीति को अब तो जब अंबानी जी डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप जी से उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी अंबानी जी इनवाइटेड थे, लेकिन भारत से और भारत के जनता से, भारत के सरकार से आज डायरेक्ट डील डोनाल्ड ट्रंप जी कर रहे हैं। ये भारत के जनता को विचार करने की बात है और विश्व विचार कर रहा है। एप्रिशिएट दुनिया करेगा। और आज ये वक्त जो भारत का जनता अभी एलपीजी गैस, तेल से त्रस्त है, लेकिन अमेरिका में इतने तेल का भरमार होने के बावजूद वहाँ $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भारत का क्या उसमें फ़ायदा है? ये भारत सरकार को, भारत के जनता को जवाब देने की ज़रूरत है। अभी तक इतना ही।